नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जर्मन सीखिए हिंदी और इंग्लिश में। साथियों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के अल्फाबेट्स की जानकारी होना आवश्यक है। और यदि हम जर्मन भाषा सीख रहे हैं तो हमें जर्मन भाषा के अल्फाबेट्स को सबसे पहले सीखना आवश्यक है कि उसके अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो समझिए आपको जर्मन भी आती है, क्योंकि जर्मन के अल्फाबेट्स इंग्लिश के अल्फाबेट से बहुत अधिक मिलते जुलते हुए होते हैं। केवल मात्र कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनका उच्चारण इंग्लिश से पूर्ण रूप से भिन्न है, वरना सभी अल्फाबेट्स का उच्चारण इंग्लिश के समान ही होता है। और यदि आपको जर्मन के अल्फाबेट्स की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है, आप इन्हें सीख लेते हैं, तो समझिए 25 से 30% जर्मन भाषा आपने सीख ली, क्योंकि हमें उस भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्मन भाषा के अल्फाबेट्स को कि किस तरह से वे इंग्लिश से मिलते जुलते होते हैं और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारा A to Z यानी कि ABCD, जैसे इंग्लिश के हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं A से लेके Z तक, तो वे सारे अल्फाबेट्स जर्मन भाषा में भी आपके होते हैं। केवल कुछ अल्फाबेट्स का उच्चारण भिन्न है। जैसे इंग्लिश का A है, तो इंग्लिश के A को जर्मन में आ बोलते हैं, A ना बोलकर आ बोला जाता है। B को बे, B को बे, C को से, D को डे बोला जाता है। कि इंग्लिश में हम डी बोलते हैं तो उसे जर्मन में डे बोला जाता है। ई को ए, कि ई हमारा इंग्लिश में है और जर्मन में इसको ए बोला जाते हैं। देखिए बाकी सबका उच्चारण लगभग आपका मिलता है, लेकिन जो ई आपका है वो पूरी तरह से अलग है कि इंग्लिश में ई और जर्मन में ए बोला जाता है। एफ, एफ का उच्चारण जो का त्यों है, इंग्लिश में भी एफ बोलते हैं और जर्मन में भी एफ बोला जाता है। जी, जी का गे, इंग्लिश में भी जी का गे ही होता है, जैसे जी ओ गो, तो ऐसे ही जर्मन में भी गे होता है। एच, एच को हा, एच का उच्चारण हा। आई, आई का उच्चारण ई। एक आपका अल्फाबेट यह आया है कि जिसका पूर्ण रूप से उच्चारण भिन्न है, कि इंग्लिश में आई बोला जाता है और जर्मन में इसको ई बोला जाता है। जे, जे का उच्चारण यॉट, यॉट होता है। यानी कि यॉट का मतलब है कि इंग्लिश में तो जे ही होता है इसका उच्चारण, लेकिन यॉट का मतलब है या, कि जे को या बोला जाता है। तो ये अल्फाबेट भी आपका पूर्ण रूप से भिन्न उच्चारण को करता है। के का जर्मन में खा होता है। इंग्लिश में जैसे का, के का का ही होता है, लेकिन जर्मन में इसका खा होता है। कहीं कहीं का होता है, लेकिन अधिकांश इसको खा होता है। नेक्स्ट है आपका एल, एल आपका एक ही जैसा उच्चारण है, इंग्लिश का भी और जर्मन का भी। एल, एम, एम भी सेम उच्चारण है। एन, एन का भी आपका इंग्लिश की तरह से उच्चारण है। ओ, ओ भी आपका उच्चारण उसी रूप से है कि ओ, जैसे ऑरेंज ओ आप बोलते हो, ऐसे ही जर्मन में भी ओ होता है। पी, इंग्लिश में पी है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, पे, इसको पे बोलते हैं। क्यू, क्यू को जर्मन में कू कहा जाता है, कू। और कहीं कहीं आप देखेंगे इसका उच्चारण खा के रूप में भी किया जाता है, खू, खा के रूप में भी आता है, वैसे इसको कू कहा जाता है। आर, आर का भी वैसे ही उच्चारण है, एर, आर एक जैसा उच्चारण आता है। एस, एस का एस है, लेकिन कई जगह आप देखेंगे कि एस का जो उच्चारण है जा, जैसे जा के नीचे नुक्ता लगा होता है, जा हम उच्चारण करते हैं, उस तरीके से सा का उच्चारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए जाइन, SEIN, जाइन,
तो जा एस का जो उच्चारण है वो जा के रूप में भी आपका किया जाता है। टी, टी को टे, यू, यू का ऊ। एक अल्फाबेट आपका ये आया है जिसका पूर्ण उच्चारण भिन्न है। जैसे इंग्लिश में यू बोलते हैं लेकिन जर्मन में इसे ऊ बोला जाता है। वी, वी का इंग्लिश में वी उच्चारण होता है लेकिन जर्मन में फाउ, फाउ का मतलब है फा, वी को फा बोला जाएगा। मान लीजिए आपका जैसे ये है कि वाटर, अब वाटर VATTER है मान लीजिए, तो उसको हम फाटर बोलेंगे। तो इस तरह से वी का जो उच्चारण है वो फा के रूप में किया जाता है। डब्लू, डब्लू का वे उच्चारण आपका है। एक्स, एक्स का इक्स, इक्स इसको कहा जाता है, एक्स को इक्स। वाई, वाई का युप्सिलॉन, वाई को युप्सिलॉन बोला जाता है। जेड, जेड का सेट, सेट। अब आप इसमें कई बार ये देखोगे कि जैसे जेड है, जेड को सेट बोलते हैं, तो सा की सी आवाज इसमें भी आपकी आती है, तो ये आपका हो जाता है जेड। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये जो 26 अल्फाबेट हमारे इंग्लिश के हैं, तो ये जो के त्यों 26 अल्फाबेट हमारे जर्मन में भी हैं। केवल 4-5 में आपको उच्चारण पूर्ण रूप से भिन्न दिखाई दिया। वो कौन कौन से थे आपके? ई को आपने किस तरह से उच्चारण किया था? ई का आपका उच्चारण हो गया ए। दूसरे नंबर पर आपका आया आई, आई का उच्चारण ई हो गया। 2 आपके जे, जे का उच्चारण आपका या हो गया। ये 3 आपके उच्चारण भिन्न आए हैं। फिर है आप देखेंगे इसमें आपका आएगा लास्ट में यू, यू का उच्चारण ऊ होता है और वी का उच्चारण फा होता है। तो ये 5 अल्फाबेट्स आपके ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें उच्चारण करते समय दिखाई देता है। अब जर्मन में इसके अलावा 4 अल्फाबेट्स और होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? ए, ए के ऊपर 2 डॉट, ये आप देख रहे हैं कि ए अल्फाबेट है लेकिन इसके ऊपर 2 डॉट लगे हुए हैं, बिंदी लगी हुई है। इन डॉट्स को हम कहते हैं उमलाउट, इन्हें उमलाउट कहा जाता है। तो इसका उच्चारण हमारा होता है आई, जैसे हिंदी में होता है आई। तो इसी तरह से जब 2 बिंदी, वैसे तो ए का उच्चारण आ था लेकिन ए के ऊपर जब हमने 2 डॉट्स लगा दिए, उमलाउट लगा दिया, तो इसका उच्चारण हमारा हो गया आई। दूसरा हमारा है ओ, ओ के ऊपर 2 डॉट। तो ओ का उच्चारण वैसे ओ होता है लेकिन जब हम इसके ऊपर 2 डॉट्स लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है यो, यो, यो कहलाता है ओ के ऊपर उमलाउट लगने से। थर्ड है यू, यू के ऊपर 2 डॉट, तो इसका उच्चारण हो जाता है यू। वैसे तो यू का उच्चारण हमने ऊ आपको बताया था कि यू को ऊ बोला जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर उमलाउट लग जाता है तो इसका उच्चारण हो जाता है यू। फोर्थ आपका है, देखिए बी की तरह से लिखा हुआ है, बीटा की तरह से लिखा जाता है। ये बी नहीं है आपका, आपका बी होता तो पूरा बंद होता, लेकिन आप देखिए कि बी की तरह से बनता है लेकिन ये पूरी तरह से बी नहीं होता है। इसका उच्चारण होता है ज। जैसे आपने कभी सांप की आवाज को सुना होगा कि जैसे होता ना स करके इस तरह से जो आवाज होती है, तो वही आवाज हमारी इसकी निकलती है। इसको बीटा की तरह से ये लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 अल्फाबेट्स आपके और जुड़ गए। तो इस तरह से आपके अल्फाबेट कितने हो गए? 30 अल्फाबेट्स आपके जर्मन में इस तरह से हो गए। अब इसके अलावा हमारे 4 स्वर और होते हैं। वैसे तो स्वर इसमें भी 5 हमारे होते हैं इंग्लिश की तरह से कि ई, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे 5 वॉवेल्स आपके होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही जर्मन में ये आपके 5 स्वर होते हैं। लेकिन ये जो आपके हैं जर्मन के 5 वॉवेल्स आपके इंग्लिश की तरह से आ गए। जैसे ए का आ हो गया। अब इंग्लिश का हम उच्चारण कैसे करते हैं? इसमें भी लाइक ए, इन फादर,
तो वहां पे भी तो हम ए में आ ही बोलते हैं ना, ए तो नहीं बोलते। केवल हम एक सिंगल बोल रहे हैं तो ए बोलते हैं, लेकिन जब हम उसे शब्द में प्रयुक्त करते हैं तो वहां भी आपका आ ही उच्चारण होता है, फादर। इसी तरह से ई का ए आपका उच्चारण होता है, ठीक है। तो लाइक ई इन लेग। आई का ई की तरह से आपका होता है, जैसे लाइक डबल ई मीट आपका हो गया, ठीक है। ओ लाइक ओ इन गो, यू ऊ लाइक ऊ इन फूड। देखिए जब हम शब्द में बनाते हैं तब हमारा उसी तरह से वहां पर ये आ रहा है। तो जैसे ये हमारे 5 वॉवेल्स इंग्लिश में होते हैं, वैसे ही जर्मन में भी ये 5 वॉवेल्स या 5 स्वर हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप देखिए जर्मन डिफ्थोंग। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि जब 2 स्वर एक साथ मिलकर कोई एक नया स्वर बनाते हैं तब उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो आपके 5 स्वर थे, उन्हीं में आप देखिए ई और आई, ये 2 स्वर सब एक साथ मिलकर जब प्रयुक्त हुए तो ये हमारा क्या कहलाता है, आई। ये आई का हमारा उच्चारण होगा आई। जैसे मान लीजिए जर्मन में आपके एग्जाम्पल हैं शब्द, ये जर्मन के एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं। MEIN यानी माइन, ZEIT जाइट, KEIN काइन। तो इसका उच्चारण EI का उच्चारण होता है आई। आई और ई इसका उच्चारण होता है ई। जैसे DIE डी, SIEZ WIEV। तो आपका आई और ई मिलकर आपका क्या बना, ई हो गया। EU, ई और यू स्वर मिलकर आपका बनता है ओए, ओए। जैसे मान लीजिए DEUTSCH यानी ड्वाइच। ड्वाइच आपकी जर्मन भाषा को कहा जाता है, जो हम सीख रहे हैं जर्मन भाषा, तो इसका उच्चारण होगा ड्वाइच। BEUTEL बॉयटेल, NEUN नॉइन। तो इस तरह से आपने देखा कि ई और यू का उच्चारण ऑय बन जाता है। ए और यू मिलकर आपका बनता है आउ। जैसे FRAU फ्राउ, KAUN काउन, AUTO आउटो। ऑटो नहीं बोलेंगे इसे, आउटो, क्योंकि ए और यू आउ आपका शब्द बना है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। तो इस तरह से जर्मन में हमारे कितने हो गए, एक तरह से 30 आपने पहले पढ़े, 26 + 4 30 आपके हो गए और 4 आपके हो गए 34। तो ये हमारे जर्मन के अल्फाबेट्स हैं। इनकी पहचान और इनका उच्चारण अच्छी प्रकार से आने पर हम जर्मन भाषा को सरलता से सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।